जय श्री राम साथियों, आप सभी का मेरे चैनल छोटी सी आशा में हार्दिक अभिनंदन है। औरत, पति की मृत्यु के बाद सुहागन स्त्री से कहा गया, तेरा सिंदूर जल गया, तेरी मांग उजड़ गई, परंतु वो अपने प्रेम और जीवन साथी के जाने के शोक से अधिक अपने इस सुहाग प्रतीक धारण करने के औचित्य के न होने का शोक अधिक मनाती पाई जाने लगी। सुहाग के चले जाने के शोक से अधिक उसे स्वयं की देह को इन प्रतीकों के बगैर देखने की कभी कल्पना भी न करने का मानसिक आघात अधिक रहा। सुहाग से जुड़े प्रतीकों के न होने का दुख यदि प्रतीक ना भी बने होते तो भी जीवन साथी के जाने के बाद उतना ही रहने वाला होता है। विवाह के मूल में जो प्रेम और उससे जुड़े भाव हैं, पति चला जाए तो पत्नी से ये सब प्रतीक बड़ी ही निर्दयता से छीन लिए जाते हैं, परंतु पत्नी न रहे तो उसके होने का कोई प्रतीक उसके पति के पास होता ही नहीं है जो उससे छीना जा सके। जबकि एक दूजे के बिना गति तो दोनों की एक जैसी ही होती है। समाज स्त्री के साथ दो बार निर्दयी होता है। पहली बार जब उसे सुहाग प्रतीक से देह सजाने का आदेश दिया जाता है, और दूसरी बार तब जब पति के न रहने पर उसे उसी प्रतीक को उसकी देह से हटाने के आदेश दिए जाते हैं। एक दूसरे से प्रेम तो दोनों ही करते थे, एक दूसरे के बिना तो दोनों ही अधूरे हैं, पति हो या पत्नी हो। जीवन साथी खोने का दुख पत्नी के हिस्से किसी पुरुष की पत्नी के जाने के दुख से अधिक आता है, क्योंकि उसके पलड़े में पति के जाने के साथ साथ अपनी देह से सुहाग के प्रतीक हटाए जाने का दुख भी शामिल होता है। किसी स्त्री के पति को खोने के पश्चात भी यदि उसकी सूनी मांग में सिंदूर और सूने माथे पर बिंदिया का हमें आभास होता है, तो सोचें कि स्वयं किस मनोदशा से गुजर रही होगी वो स्त्री। इन प्रतीकों के देह से हटाने के आदेश पर जो उसकी देह पर न होते हुए भी हमारी उन प्रतीकों को उसकी देह पर देखने की अभ्यस्त आंखों को अपने होने का आभास देते रहते हैं। ये सब कुछ बहुत कठिन है, बेहद कड़वा है, पर सच है साथियों। जब किसी का सुहाग चिन्ह छिन जाता है तब सोचने को विवश हो जाती हूँ कि उस स्त्री के भीतर कितना कुछ किस कदर बिखरा पड़ा होगा। उस स्त्री को ढांढस बंधाते हुए हम उसके चारों ओर सुहाग प्रतीकों के न होने की याद दिलाने की पूरी तैयारी रखकर निश्चिंत हो जाते हैं कि वो सुहाग जाने का दुख देर सवेर सी ही सही भुला दे। सदा सुहागन का आशीर्वाद स्त्रियों को मौखिक में नहीं, लिखित में लेना चाहिए सभी से, क्योंकि जितनी बार भी ये आशीर्वाद किसी से मिलता है उतनी बार वो उस नियति को झुठलाने की ओर एक कदम और बढ़ा लेती है जो उन्हें यह आशीर्वाद देने वाले के हाथ में होती ही नहीं, और जिसका खामियाजा अपने अंतिम वक्त तक स्त्रियों को उठाना पड़ता है। मालूम नहीं मुझे कि मैंने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा। जो लिखा वो लिखा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा उत्साहवर्धन करिएगा। धन्यवाद।